ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास बोल में देशवासी कैसे बेखौफ होकर बिंदास बोल रहे हैं आप देख रहे हैं। और अगर ऐसा देश सारा बोलने लगेगा तो देश के तमाम चोर जो सत्ता की कुर्सी पे बैठे हैं दुम दबाकर भाग जाएंगे। लेकिन हिम्मत करने के लिए और भी आवाज बढ़ाने की जरूरत है, और इसलिए बचे हुए समय में इस काम को हम पूरा करें तो शायद हमारी आवाज और ज्यादा आगे जाएगी। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं, कुछ कॉलर से अभी बात करते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। नमस्कार सर। हाँ, हेलो, मैं मोहम्मद इकबाल बोल रहा हूँ सर, गुजरात पालनपुर से। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से हमें आजादी मिली है, जब से आज तक जितना भी खून बहा है सर, वो खून इतना पवित्र और पाक खून था उन शहीदों का कि जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता सर। उस खून की कीमत आज हमारे देश के नेता लगा रहे हैं सर। उस खून की कीमत आज उस खून को बेच रहे हैं सर, ये भ्रष्टाचार करके। और मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि जब मैं सऊदी अरब में था, मैं नौकरी के लिए गया था सर, वहां पे कुछ सऊदी के वहाँ चेक पोस्ट के ऊपर मुझे रोका गया और मुझे पूछा कि कहाँ के हो। मैंने बोला इंडिया का। मेरे साथ में एक सरदार जी भी थे, उनसे पूछा आप कहाँ के हो, बोले तो बोले कि भाई हम कुछ इंडिया के हैं। तो बोले इंडिया के, बोले हाँ। तो उन्होंने कहा कि तुम इंडिया क्यों बोलते हो, तुम भारत बोलो। उन्होंने बोला कि इंडिया मत बोलो, भारत बोलो। वहां जो सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता बड़े बड़े आ चुके हैं तुम्हारे, तुम उनको इंडिया मत बोलो, भारत माता है। वो लोग बोल रहे हैं सर उसको इंडिया मत बोलो, उसको भारत माता बोलो, तुम भारत बोलो। बोले अपने देश का अपमान मत करो तुम अंग्रेजी में बोल के। बिल्कुल, धन्यवाद। ऐसी बहुत बातें हैं जिन बातों को हमको उठाना जरूरी है, और हम समय समय पर बिंदास में ऐसे सारे विषय लेकर आते हैं। अब हम आपके सामने दिखाते हैं कि क्या कारण है जो ये हो रहा है। वोट बैंक की राजनीति। जम्मू कश्मीर सरकार को इस बात का एहसास है कि अगर ये आतंकी और इनका परिवार भारत में वापस आता है तो इससे कहीं न कहीं इनका वोट ऐसी सरकारों को मिलेगा जो इन्हें वापस ला रही हैं। मगर ये नेता नहीं जानते कि ये आतंकी जिन्हें सेना सीमा में घुसने से रोकती है और देश में दहशतगर्दी फैलाने से रोकती है, उन्हें ये सरकारें आसानी से अंदर आने दे रही हैं। कश्मीर के स्थायी निवासियों को डराया जा सके, जिस तरह से कश्मीर के स्थायी निवासी कश्मीरी पंडितों को अपना घर बार छोड़ने को मजबूर होना पड़ा, उसी तरह से दूसरे कश्मीरियों को भी इन आतंकियों के आने से लोगों में दहशत बढ़ेगी। आतंकियों का आम धारा में आने का विश्वास। जम्मू कश्मीर सरकार को ऐसा यकीन है कि ये आतंकी भटक गए थे, इसीलिए इन्हें आम जीवन जीने का अधिकार है। मगर क्या कोई आतंकी भटक कर बनता है? क्या आतंकी को पता नहीं रहता कि वो आतंकी बन रहा है? क्या उसे ये पता नहीं रहता कि वो मासूमों की जान ले रहा है? ये तो ऐसा ही लग रहा है जैसे आप खुद ही सांप को दूध पिलाने जा रहे हों। क्या आपको लगता है कि एक आतंकी आम धारा में आ सकता है? एक विशेष संप्रदाय को खुश करने की कोशिश। ये सरकार मानती है कि आतंकियों के साथ सहानुभूति दिखाने पर एक विशेष समुदाय खुश होगा, लेकिन ये इन सरकार और इन नेताओं की गलतफहमी है। कोई भी समुदाय और देशभक्त कभी भी आतंकियों का साथ नहीं देना चाहेगा, ना ही इन सरकारों से कभी खुश होगा। पाकिस्तान की चाल को न समझ पाना। पाकिस्तान ने ही अपनी रणनीति में इसे शामिल किया है। अब पाकिस्तान चाहता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इससे आतंकी बड़ी इज्जत से भारत में दाखिल हो जाएंगे और अब उन्हें रहने के लिए घर और उड़ाने के लिए पैसा भी भारतीय ही सरकारें देंगी। पाकिस्तान के विशाल प्रचार को हम रोक नहीं पाते, हमारे नेता उसको समझ नहीं पाते। कैसे होता है ये विशाल प्रचार और कैसे जवाब देना चाहिए, एक फिल्म ने बड़े अच्छी तरीके से दिखाया। देखते हैं उसको। लेकिन जब भी हम उस सदमे से उभरने की कोशिश करते हैं, तुम और तुम्हारे साथी नया बखेड़ा खड़ा कर देते, पुराने घाव को फिर से हरा कर देते। हाँ, और करते रहेंगे। हमारे घाव बहुत गहरे हैं, वो इतनी आसानी से नहीं भरने वाले। हम चाहते हैं कि तुम और तुम्हारी आने वाली पुश्तें हमेशा याद रखें उन जुल्मों को जो हम पे और हमारी कौम पे हुए हैं। इसलिए हर बार जब हमारे भेजे हुए औजार मौत बरसाएंगे, तब तुम्हें एहसास होगा उन जख्मों का, उस दर्द का जो हमें और हमारी कौम को मिला है। कैसी बकवास बातें कर रहे हो तुम गुलफाम हसन? और किस कौम की बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी कौन सी कौम? अगर तुम मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हो तो पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो यहां हिंदुस्तान में है। तुम्हारी भेजी बंदूक से निकली गोलियां किसी का धर्म पूछकर उसे नहीं मारती। तुम्हारी गोलियों से मुसलमान भी मारे जाते हैं और तुम्हारी हरकतों से वो बदनाम होते हैं।
खून खराबा फैलाकर तुम अपनी कौम की कोई मदद नहीं कर रहे गुलफाम, बल्कि तुम्हारा ये कौम की बात करना एक ढोंग है। तुम जैसे लोग किसी के सगे नहीं होते। तुम और ये मिर्ची सेठ, साला जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। लेकिन इस विषैले प्रचार का शिकार बनता है आम आदमी और उसको धर्म के नाम पर मस्जिदों से, कई बार मदरसों से भटकाया जाता है और वही फिर भारत माता के खिलाफ बात करने लगता है। तब ये विशाल प्रचार ज्यादा काम आता है, ऐसा लगता है। हमारे साथ राधाकांत कवि जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी कुछ रचनाएं आज के लिए लाई है, सुनते हैं। राधाकांत, जिस तरह से हम फिर से सांध की वही नेहरूवादी ढर्रे पे चल रहे हैं, तब 4 पंक्तियां देता हूं कि सत्य व अहिंसा का नहीं है जग में विकल्प, जिंदगानी शौर्य शक्ति साहस से पूरी है, तो बापू वाला बलिदान पूजनीय होगा, किंतु भगत सुभाष बिना आजादी अधूरी है। तो निज राष्ट्र भक्ति से बड़ा नहीं है कुछ और, निज राष्ट्र भक्ति से बड़ा नहीं है कुछ और, अपराधियों को दंड देना मजबूरी है, अपराधियों को दंड देना मजबूरी है। शिवाजी प्रताप बन आगे आए नौजवान, शिवाजी प्रताप बन आगे आए नौजवान, भारती की रक्षा हेतु जंग भी जरूरी है। बिल्कुल, ये जंग जरूरी है, लेकिन इस जंग से डरपोक नेता नहीं लड़ सकते, ये भी सच्चाई है। हम परिणाम देखते हैं कि क्या परिणाम होंगे अगर ऐसा ही चलता रहा। देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा होगा। जिन आतंकियों को देश में वापस लाने की बात हो रही है, क्या उनके दिमाग को पाकिस्तान ने डाइवर्ट नहीं किया? क्या ये आतंकी कभी अपने आका की बात को मानने से इनकार करेंगे? ऐसा कभी सोचा भी नहीं जा सकता। इससे आसानी से देश की खुफिया जानकारियां हमारे दुश्मनों को आसानी से पहुंच जाएंगी। देश में आतंकी घटनाएं बढ़ेंगी। अगर आतंकी ही खुद ब खुद देश में आ जाएंगे तो आप खुद ही अंदाजा लगा